हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के हम इस वीडियो में देखने जाने वाला है क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 का लास्ट फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 42, पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44 पे है। तो सबसे पहले हम 42 से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड ऑफ द वीडियो, और जितना हो सकता है उतना आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट लास्ट फिगर इट आउट इज दिस ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अ डिस्ट्रिक्ट। क्या करना है, सिंपल हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन हमें एक्सप्रेशन बना के उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिया था वो मैं सॉल्व करूंगा ए नंबर का। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन अ बेगर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days of a week. रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। अभी रहीम नाम का एक जो कैरेक्टर है वो 9 kg मैंगोज सप्लाई करता है। एंड शाम सप्लाइज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे। रहीम एक दिन में 9 kg और शाम एक दिन में 11 kg मैंगोज क्या करता है, सप्लाई करता है टू द ऑर्चर्ड टू हिज मार्केट। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय देम इन अ वीक। तो एक वीक में दोनों मिलके कितने मैंगोज क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। कहाँ पे, द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट में कितने मैंगो सेपरेट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंगो सेपरेट बाय रहीम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम गिवन लिखूंगा। गिवन कैसे लिखूंगा, मैंगोज मैंगोज सप्लाइड सप्लाइड बाय रहीम। मैंगोज सप्लाइड बाय रहीम पर डे। पर डे कितने वो सप्लाई करते हैं, वो करता है 9 kg। वो कितने करता है, 9 kg करता है। उसके बाद मैंगोज मैंगोज सप्लाइड मैंगोज सप्लाइड बाय शाम। मैंगोज सप्लाइड बाय शाम पर डे। तो वो कितना करता है, वो करता है 11 kg सप्लाई करता है, वो है 11 किलोग्राम। अभी दोनों मिलके एक हफ्ते में कितना करता है, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड सप्लाइड बाय देम सप्लाइड बाय देम। दोनों मिलके टोटल मैंगोज कितने सप्लाइड करते हैं इन अ वीक। इन अ वीक एक हफ्ते में पूछा है, ये मत भूलना कि वो सिर्फ एक वीक के लिए पूछा है। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। दोनों के मिलके कितने हो गए, 9 + 11 हो गया हमारा एक्सप्रेशन रेडी। अभी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो 7, 11 + 9 कितना होता है, 20 होता है। सो 20 × 7, आंसर कितना होता है, 140 किलोग्राम। तो दोनों मिलके वो जो मार्केट है, कहाँ पे, लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट में दोनों मिलके एक हफ्ते में कितने मैंगो सप्लाइड करते हैं, 140 kg मैंगो सप्लाइड करते हैं। अभी यहाँ पे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे हमें देखने वाला है सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम के लिए मैं इसको पहले अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी ये है मेरा सेकंड प्रॉब्लम। या ये बीनू का प्रॉब्लम है। बीनू बीनू एक यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया है। जैसे अभी बीनू का प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ऊपर वाला बी नंबर का, बी नंबर वाला, बी नंबर। बीनू अर्न्स 20,000। बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ and she spent ₹5,000 on rent, 5,000 on food and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Binu will save by the end of the year? अभी इनू का यहाँ पे जो बीनू नाम का जो कैरेक्टर उसका पूरा खर्चा दिया है, वो कितने कितने क्या क्या पर मंथ उसका कितना वो अर्न करता है, कितना उसका स्पेंड होता है। तो एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितने पैसे बचते हैं वो निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीनूज 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 पर मंथ पर मंथ अर्निंग। उसकी पर मंथ अर्निंग कितनी है पहले वो लिखेंगे। बीनूज पर मंथ अर्निंग यहाँ पे है ₹20,000, ₹20,000।
थाउजेंड। उसके बाद उसका रेंट कितना जा रहा है, रेंट में उसके कितना जा रहा है, रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, उसका रेंट में खर्चा कितना हो रहा है यहाँ पे ₹5,000, ₹5,000। उसके बाद रेंट के बाद उसका खर्चा कहाँ पे हो रहा है, फूड पे हो रहा है, तो फूड के भी एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। फूड एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस वो कितने हुए, रुपीज अगेन 5,000, अगेन कितना 5,000। अभी सबसे आखिरी में अदर एक्सपेंसेस होगा, कुछ मोबाइल के रिचार्ज, कुछ ट्रैवलिंग का हो सकता है, कौन सा का हो सकता है अदर एक्सपेंसेस, तो वो कितना है, वो है 2,000। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ₹2,000, इज इक्वल्स टू ₹2,000। तो टोटल उसका कितना खर्चा हो रहा है, तो देखते हैं अभी, 5,000, 5,000 प्लस 2,000, सो यहाँ पे टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, उसका टोटल खर्चा हुआ 12,000, यानी टोटल एक्सपेंसेस, टोटल expenses, total expenses is equals to 12,000 रुपीज, 12,000। अभी 12,000 उसका टोटल खर्चा हो गया, तो उसके बाद बचे कितने फिर, उसके पास बचेंगे कितने, तो ये 20,000 वो अर्न कर रहा था, और अभी 12,000 उसके महीने भर का भी ये खर्चा है। तो मैं क्या करूँगा, 12,000 में से यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं कि बीनूज मंथली सेविंग लिखूंगा, बीनूज, बीनूज मंथली सेविंग, मंथली, मंथली सेविंग, वो एक महीने में कितना सेव करता है, तो 20,000, 20,000 माइनस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 12,000। अगर 20,000 में से 12,000 चले गए तो बचते कितने हैं, ₹8,000, ₹8,000, ₹8,000 यहाँ पे बचते हैं। अभी ये एक महीने में 8,000 बचते हैं, तो ऐसे 12 महीने में कितने बचेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे मुझे लिखते हुए भी वैसे लिखना पड़ेगा, बीनूज, मैं क्या लिखूंगा, देयर फोर बीनूज टोटल ईयरली सेविंग, टोटल ईयरली, टोटल ईयरली सेविंग, टोटल ईयरली सेविंग इज इक्वल्स टू, अभी एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और एक महीने में वो कितने पैसे सेव कर रहे हैं, 8,000। सो 12 महीने में कितने होंगे, सो 12 महीने में कितने होंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा, 12 8 जा 96, और ये 3 जीरोज में वैसे दे दूंगा, तो एंड ऑफ द ईयर वो ₹96,000, यहाँ पे क्या करेंगे वो, ₹96,000 वो सेव करेगा, ये उसकी ईयरली सेविंग हो गई, ₹96,000। तो ये हो गया था बीनू का प्रॉब्लम। अभी बीनू के बाद अभी कौन है, ये वाला प्रॉब्लम है, सी वाला, ड्यूरिंग द डे टाइम। अभी ड्यूरिंग द डे टाइम वाला जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक फ्रेश पेज लेते हैं, फ्रेश पेज पे उसको सॉल्व करते हैं। अभी ड्यूरिंग द डे टाइम, सी नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट, एंड ड्यूरिंग अ नाइट while asleep accidentally slips down by 2 सेंटीमीटर। अभी वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, डाउन हो गया, 3 सेंटीमीटर अप हुआ, देन नाइट while during the night while asleep accidentally slipped down by 2 सेंटीमीटर। The post is 10 सेंटीमीटर high and delicious treat is on its top। अभी सबसे ऊपर जो एकदम डिलीशियस क्या है, डिलीशियस ट्रीट ऊपर उसको मिलने वाली है, और वो टोटल कितने ऊपर जाने तक उसको 10 सेंटीमीटर वो हाई, जहाँ पे वो रखी है ट्रीट, वो ट्रीट 10 सेंटीमीटर हाई, वो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर अब चला गया था, लेकिन फिर से 2 सेंटीमीटर डाउन आ गया। सो इन हाउ मेनी डेज, अभी उसको कितने दिन में, हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, अभी उसको वो जो ट्रीट है वो मिलने के लिए कितने दिन लग सकते हैं, कितने दिन उसको लगेंगे, अभी वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन जो है वो अच्छे से लिख लेंगे। अभी सबसे पहले लिखेंगे क्लाइम, क्लाइम ड्यूरिंग, क्लाइम ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे, सबसे पहले वो ड्यूरिंग डे से स्टार्ट हुआ है ना, तो ड्यूरिंग डे क्या लिखेंगे हम, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्यूरिंग नाइट क्लाइम, क्लाइम ड्यूरिंग, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट कितना है उसका, 2 सेंटीमीटर वो नीचे आता है,
ठीक है, डाउन टाइम होता है उसका। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो फिर, वो 3 सेंटीमीटर तो अप गया है लेकिन बाद में 2 सेंटीमीटर डाउन भी आ गया, तो ओवरऑल उसका एक दिन का कितना डिस्टेंस हुआ है वो लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर डिस्टेंस क्लाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस क्लाइम डिस्टेंस क्लाइम बाय स्नेल, बाय बाय स्नेल कितना, इन अ डे, इन अ डे कितना हुआ, टोटल हो गया 3, वो अप जाने के लिए 2, डाउन आने के लिए, तो टोटल हुआ एक दिन में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया एक दिन में। अभी ऐसे 7 दिन में कितना होगा फिर, ऐसे 7 दिन में फिर, सो देयरफॉर द डिस्टेंस क्लाइम, द डिस्टेंस क्लाइम distance climb in a 7 day, in a 7 days, इन अ 7 days कितना होगा, एक दिन में 1 सेंटीमीटर, तो 7 days में कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 7 सेंटीमीटर। तो अभी वो 7 दिन में तो 7 सेंटीमीटर तो वो क्लाइम करता है। अभी उसकी जो हाइट है किसकी, पोस्ट की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सो अगेन हाइट ऑफ पोस्ट हाइट ऑफ पोस्ट इज इक्वल्स टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो 7 दिन में 7 सेंटीमीटर जाता है, तो 10 सेंटीमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसको 7 + 3 करना पड़ेगा हमें। तो द डिस्टेंस क्लाइम, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई एंड डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट। अभी वो सारा जो कुछ है यहाँ पे गिवन तो दिया है, लेकिन आखिरी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आंसर लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से मेंशन करना है, वो कौन सी है, द डिस्टेंस द डिस्टेंस क्लाइम द डिस्टेंस क्लाइम ऑन ऑन 8th डे। अभी 7 दिन में तो 7 सेंटीमीटर हो गए, 8th डे को कितना करेगा, 8th डे को वो करेगा यहाँ पे बिफोर स्लीपिंग, 8th डे बिफोर स्लीपिंग, 8th डे बिफोर स्लीपिंग वो कितना करेगा, वो करेगा 7 + 3, क्योंकि ड्यूरिंग डे में वो कितना करता है, 3 सेंटीमीटर करता है। अभी 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है, 7 days के बाद जो 8वां दिन आता है, वो डे में ही 3 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। तो टोटल 7 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल 7 + 3 वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी अभी नाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि 8वां दिन सुबह जैसे स्टार्ट हुआ, 8वां दिन उसने 3 सेंटीमीटर वो अब चला गया, तो उसके 10 सेंटीमीटर तो कवर हो गया। इसका मतलब वो क्या, यहाँ पे पोस्ट पे तो पहुंच गया। तो मैं यहाँ पे सीधा फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, सो स्नो सो देयर फोर, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर सिर्फ इतने लिखूंगा, थोड़ा पेज ऊपर कर लेता हूँ। सो द स्नेल द स्नेल द स्नेल विल विल टेक कितना, 8 days 8 days टू टू रीच द टॉप रीच द टॉप किसका, टॉप ऑफ द पोस्ट एंड गेट द, क्या पूछा था, डिलीशियस डिलीशियस फूड, या फिर ट्रीट बोल सकते हो, डिलीशियस ट्रीट। ओके, सो ऐसा हमारा एक यहाँ पे क्या हुआ, सी नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ। सो हमने यहाँ पे पूरा दिन में वो कितना चढ़ता है, वो नाइट में उसका कितना डाउनफॉल होता है, तो टोटल एक दिन में 1 सेंटीमीटर, तो 7 दिन का 7 सेंटीमीटर, टोटल पोस्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर। तो 7 दिन के बाद 8वां दिन जब शुरू होगा, तो ऑलरेडी 7 दिन में 7 सेंटीमीटर तो कवर किया, 8वें दिन वो सुबह सुबह 3 सेंटीमीटर अप करेगा, तो 7 + 3 10। सो ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, द स्नेल विल टेक 8 days। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 7 दिन में 7 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 दिन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका डे में 3 सेंटीमीटर अप होता है। तो आपको 7 में 3 ऐड नहीं करने, आपको
वो 8th डे पे सुबह ही 3 सेंटीमीटर अप करेगा, तो टोटल 8 डेज लगेंगे। अगर आपने यहाँ पे गलती से 10 डेज अगर लिखा तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 प्रॉब्लम थे ए बी सी वो तो हो गए। अभी हम करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमें यहाँ पे दिए है, मेलविन रीड्स अ 2 पेजेस स्टोरी एवरी डे एक्सपेक्ट ऑन अ ट्यूसडे एंड सैटरडे, एक्सपेक्ट ऑन अ ट्यूसडे एंड सैटरडे, हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। टोटल अभी वो 8 वीक्स में कितनी स्टोरीज क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द सिनेरो। अभी यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस को ये जो सिनेरियो है वो सूट करेगा। ओके, तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वो 2 पेजेस स्टोरी ईच डे क्या कर रहा है, रीड कर रहा है वीक में, लेकिन 2 दिन छोड़ के। कौन से 2 दिन छोड़ के, एक है ट्यूसडे और दूसरा है सैटरडे, तो वीक के 2 दिन तो चले गए। तो 7 डेज का वीक रहता है, 7 डेज में से 2 दिन तो चले गए, 2 दिन तो चले गए, तो बच्चे कितने फिर 5 डेज पर वीक। तो बच्चे कितने 5 डेज पर वीक, वो क्या कर रहा है 5 डेज पर वीक, वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं पर वीक, 5 डेज पर वीक वो रीडिंग कर रहे हैं। अभी उसके बाद तो टोटल ऐसे कितने, हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। तो अभी वो 8 वीक्स में ऐसे कितने रीडिंग करेंगे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आइदर मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 - 2 लिखूंगा, या फिर 8 × 7 - अगेन 8 × 2, 8 × 2 ऐसा लिखूंगा। तो ये जो दो इक्वेशन है ये मुझे कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन से ऑप्शन में। सबसे पहले 8 × 7 - 2 ये मुझे यहाँ पे बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगेन उसको जब मैं एक्सपांड करूंगा 8 × 7 - 8 × 2, तो ये यहाँ पे मुझे 8 × 7 - 8 × 2, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी भी इस सिनेरियो को क्या कर रहा है, सूट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर बी एंड जी आर द करेक्ट एक्सप्रेशन टू बिलो डिस्क्राइब द सिनेरियो। ये सिनेरियो डिस्क्राइब करने के लिए ये दो ऑप्शन मेरे करेक्ट है, क्योंकि वो एक दिन में से उसके, एक वीक में से 2 दिन तो निकल गए। तो बचे हुए जो दिन है, यानी 5 को मैं 7 - 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे उसने 8 वीक्स में कितने रीड होंगे, तो 8 × 7 - 2, तो ये मेरा सिनेरियो। अभी प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, फाइंड द डिफरेंट वेज टू इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी ये जो एक्सप्रेशन दिए उसके क्या डिफरेंट वेज है उसके आंसर निकालने के लिए, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ्रेश पेज पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जहाँ पे उन्होंने दिया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10। अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक पहला सेन लेता हूँ से यहाँ पे पहला वे फर्स्ट, वे 1। पहला वे क्या है, पहला वे में एक काम करता हूँ, सारे पॉजिटिव नंबर 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9, ऐसे जो प्लस वाले नंबर को मैं एक साइड लेके आता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 और +9, ये मैंने एक साइड में ला के रख दिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ला सकते हो। अभी ये हो गए मेरे एक साइड में सारे, प्लस अभी मैं क्या करूँगा, सारे माइनस वाले एक जगह पे लिखूंगा, सारे माइनस वाले नंबर एक जगह पे, यानी एक ब्रैकेट में भी आप बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, अगेन -2, again -4, again -6 -8 and -10। अभी यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7, आंसर 25। अगेन यहाँ पे सारे माइनस है, 10 + 18 24 28 30, तो सबके एडिशन क्या होगी 30, लेकिन सारे माइनस है तो साइन भी माइनस का लगेगा -30। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना मिलता है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा -5। ये हो गया मेरा फर्स्ट वे। अभी यहाँ पे मैं सेकंड वे, और भी एक वे और सेकंड वे सेम प्रॉब्लम के लिए वे 2, दूसरा एक वे भी है। दूसरा वे कौन सा है, मान लो
मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग की, 1 माइनस टू प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस, ऐसे करूँगा 1 माइनस टू प्लस अगेन 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 अगेन, यहाँ पे 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 अगेन, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 अगेन, यहाँ पे 9 माइनस 10, 9 माइनस 10, अभी यहाँ पे 1 माइनस टू माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 9 माइनस 10 माइनस 1, तो यहाँ पे सारे माइनस 1 मुझे आंसर मिले। सो 1 2 3 4 5 माइनस माइनस है तो सबके एडिशन होगी, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का ही साइन आएगा। सो यहाँ पे दो वेज है, दोनों वेज से मुझे सेम आंसर मिलता है। तो अभी अगेन यहाँ पे ये तो मेरा ए था, ये मेरा क्या था, ए था। अभी मैं क्या सॉल्व करूंगा, अभी मैं बी सॉल्व करूंगा। तो बी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे रिजल्ट तो देखने से पता चल रहा है 1 माइनस 1 0 प्लस 0 ऐसे वे है। तो आप, मैं यहाँ पे फर्स्ट वे आपको बता देता हूँ, सेकंड वे आपके लिए होमवर्क है। तो बी के लिए मैं फर्स्ट वे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वे कौन सा होगा, फर्स्ट वे सारे नंबर्स 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस अगेन 1 माइनस 1 अगेन 1 माइनस 1 अगेन 1 माइनस 1 अगेन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। तो सारे रिजल्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, 0। ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो ये एक वे हो गया। दूसरे वे भी है, दूसरे वे आप कौन से कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल 5 हो गए। तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, टोटल माइनस 5। सो 5 माइनस 5 अगेन रिजल्ट 0। यहाँ पे दूसरा वे भी है। तो यहाँ पे ये दोनों वेज मैंने आपको बता दिए। अभी प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या करना है आपको, अगेन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइंड आउट करना है। कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर है वो मैच होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं आने चाहिए। 14 इन माइनस 7 प्लस 8, यहाँ पे अभी 14 इन सेम, 14 इन माइनस 7 प्लस 8, यहाँ पे दोनों साइड में सेम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे तो इक्वल टू आएगा, यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बोथ साइड सेम एक्सप्रेशन है। अभी सेकंड साइड, सेकंड साइड में अभी सेकंड प्रॉब्लम में देखो, 83 मल्टीप्लाई बाय 42, 83 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 18 करना है। यहाँ पे 83 मल्टीप्लाई बाय 40 देन माइनस 18 करना है। अभी यहाँ पे देखो 83 मल्टीप्लाई बाय 42 है, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे 18 माइनस करने हैं। यहाँ पे 83 मल्टीप्लाई बाय 40 करने हैं, तो यहाँ पे 42 ग्रेटर है कंपेयर टू 40। माइनस 18 तो सेम है, मल्टीप्लाई भी 83 के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे 42 का करना है, यहाँ पे 40 का करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा ग्रेटर मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा ग्रेटर मिलेगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देता हूँ। अगेन अगेन आपको क्या, 145 माइनस 17, 145 माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय 8, अगेन 145 माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय 6। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8 है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 8 है। तो जब आप 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 145 से माइनस करने में, रिजल्ट बड़ा आएगा, बड़ा नंबर 145 से माइनस होगा तो थोड़ी छोटी वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे 17 इंटू 6 रिजल्ट थोड़ा छोटा मिलेगा, और छोटा नंबर जब 145 से माइनस करूंगा तो ये साइड मेरी ग्रेटर हो जाएगी, तो ये साइड मेरी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बड़ा मिल रहा है, 145 से माइनस करेंगे तो रिजल्ट छोटा मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट छोटा है, 145 से माइनस करूंगा तो रिजल्ट थोड़ा बड़ा मिलेगा कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। नाउ डी, डी में क्या करना है, डी में सेम 23 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 35, अगेन 23 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 35। तो यहाँ पे आपको देखने से थोड़ा पता चल जाएगा कि ये थोड़ा इक्वल साउंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल का कुछ चांस ही नहीं है। यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय, इसको एक्सपांड जब करेंगे तो कैसे दिखेगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस अगेन 23, अगेन 23 मल्टीप्लाइड बाय 35, मल्टीप्लाइड बाय 35। तो ऐसे ये ओवरऑल क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 23 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 35 करना है। तो यहाँ पे है ना, आपको देखने से सब कुछ एज्यूम करना है, यहाँ पे एक्चुअल आप लोग सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करना है, एक्सप्रेशन को क्या करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, वेरीफाई करना है, और थोड़ा
एज्यूम करके सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे 23 इंटू 48 का बड़ा एक रिजल्ट मिलेगा जिसमें से 35 माइनस करना है। यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाई 48 और एक बड़ा वैल्यू है 23 मल्टीप्लाई बाई 35। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाई 48, यहाँ पे बचेंगे कितने, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 0 डाउन, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पे रिजल्ट 4, 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 प्लस 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1504 यहाँ पे मिल रहा है मुझे। कितना मिल रहा है, 1504 माइनस, अभी 1504 से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 35 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है मुझे 35 दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको माइनस करूँ। माइनस करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 8 3 से 24 का 4 कैरी 2, 8 2 से 16 प्लस 2 18, 0 4 3 से 12 का 2 कैरी 1, 4 2 से 8 प्लस 1 9 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा मुझे 4 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 11 1104 मिलेगा। 1104 में से मैं क्या करूँगा, 35 माइनस करूँगा। 1104 में से 35 माइनस कर मेरे मुझे मिलेगा 40 माइनस 5 9, यहाँ पे 9 माइनस 3 6, यहाँ पे कोई नहीं बचा, 0 बचेगा, 1069। सेम अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर में मुझे देखना है कि कौन से साइड का नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 23 इंटू 48 तो हमने ऑलरेडी करके देखा था। यहाँ पे इसका आंसर कितना आया था, 1104 आया था। माइनस अगेन 23 इंटू 35, 23 इंटू 35, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अगेन 5 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 प्लस 1, यहाँ पे 805 आया। कितना आया, 805। तो 1104 से जब मैं 805 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 299। कितने बचेंगे, 299। तो 1069 इज ग्रेटर देन 299। तो ऑब्वियसली मेरा डी एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या आएंगी, ग्रेटर आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज सॉल्व की है, लेकिन आपको देख के थोड़ा लॉजिक लगाना है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बड़े मिल रहे थे, इसका भी जब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो रिजल्ट आखिर में छोटा मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था जिसमें से 35 माइनस करने थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 कितना होता है, आपका होता है 5, 5 इंटू 12 60। तो यहाँ पे तो रिजल्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो अगेन मैं दूसरे साइड में चेक करता हूँ, दूसरे साइड में क्या है, दोनों जगह पे 12 मेरा कॉमन है, तो मैं 12 ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे -11 प्लस 16, -11 प्लस 16। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल सकता है, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 12 -11 प्लस 16 रिजल्ट 5, अगेन 12 5 60, यहाँ पे भी 12 5 60। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन इक्वल है। यहाँ पे 76 माइनस 53, 53 63 73, यहाँ पे 23 बचते हैं। कितने बचते हैं यहाँ पे, 23 इंटू 88, यहाँ पे 23 इंटू 88 है। अगेन यहाँ पे 88 इंटू 53, यहाँ पे क्या होगा, 88 इंटू 53 माइनस अगेन 88 इंटू 76। अभी यहाँ पे देखो 88 इंटू 23, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे 88 इंटू 53 माइनस 88 इंटू 76, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर है, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे रिजल्ट बड़ा मिल रहा है लेकिन उसमें से सब्ट्रैक्ट होकर और एक बड़ा रिजल्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसे ऐसे कुछ इक्वेशन आते हैं तो आप इसको वेरीफाई करना, और जैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट काफी बड़ा है, 88 इंटू 23। अभी जी 25 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 16, 42 प्लस 16 कितना होता है, 58, 25 और ये 58, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 42 प्लस 16, 52 प्लस 6 58 इंटू 25। यहाँ पे रिजल्ट कितना है, यहाँ पे रिजल्ट है 43 प्लस 15, यहाँ पे 43 प्लस 10, 53 प्लस 5 58, 58 और अगेन 25, अगेन 25। इसका मतलब यहाँ पे भी 58 इंटू 25 है, यहाँ पे भी 58 इंटू 25 है। तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल्स आएगा। तो मैं यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन देता हूँ। लास्ट
36 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 16, 28 में से 16 चले गए तो बचेंगे कितने, 12 बचेंगे यहाँ पे 12। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 36 इंटू 12 लिख दूंगा। अगेन यहाँ पे 27 में से 15 चले गए तो 27 में से अगर 15 चले जाते तो बचेंगे कितने, 12, 12 और बाजू में कौन है, मल्टीप्लाई बाय 35। तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 12 है और यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे 36 इंटू 12 इज ग्रेटर देन 35 इंटू 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर 4। अभी प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद यहाँ पे हम करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम जो कि है प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। अभी जो ये एक्सप्रेशन आपको दिए हैं वो जो ये नीचे 4 ऑप्शन है उसमें से किसके साथ वो मैच हो रहा है, ओके। और उसके लिए कंडीशन इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग द टर्म्स और रिमूविंग। जो कुछ टर्म्स है या फिर कुछ ब्रैकेट वगैरह रिमूव करके आप कर सकते हो। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, हो सकता है इस गिवन एक्सप्रेशन को मैच होने वाले यहाँ पे दो, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, तो वो आपको सारा वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 83 माइनस 37 माइनस 12 इसका रिजल्ट क्या आता है पहले वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 83 माइनस 37, 83 माइनस 37 माइनस 12, इसको मैं और कौन से अलग तरीके से लिख सकता हूँ क्या। अगर मैंने ये माइनस 37 आगे ले आया और ये जो प्लस 83 था ये मैंने बीच में लेके आया और माइनस 12 एज इट इज लिख दिया, तो ये मेरा किसके साथ मैच कर रहा है, ये मेरा यहाँ पे आखिरी जो फोर्थ ऑप्शन है उसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा फोर्थ के रिजल्ट के साथ मैच करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। अगेन कुछ हो सकता है कि मैं वो देख रहा हूँ यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, यूजिंग द टर्म्स और ब्रैकेट आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और कुछ पॉसिबल वे है तो उससे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा 83 माइनस 37 प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 लिखता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ। अभी सबसे पहले 83 प्लस 1 करूँगा, 83 उसके साथ इसका 1 मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा, देन सबसे आखिरी माइनस 12 एज इट इज, माइनस 37 माइनस 1 माइनस 37 माइनस 1 माइनस 12। अभी 83 प्लस 1 आंसर 84, आंसर 84 माइनस 37 माइनस 1 माइनस 12, तो माइनस 37 माइनस 1 माइनस 38 एंड अगेन माइनस 12। अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन का भी आंसर कितना आता है, वही जो गिवन एक्सप्रेशन का है। तो गिवन एक्सप्रेशन का आंसर क्या था, गिवन एक्सप्रेशन का आंसर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 34, आप इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 34, अब इसको भी आप सॉल्व करोगे फोर्थ नंबर का, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 34। तो ये 84 माइनस 38 माइनस 12 मुझे कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे क्या हो गया, गिवन एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रहा है। तो फिफ्थ के ए का 2 आंसर है, क्या है, फर्स्ट गिवन एक्सप्रेशन के साथ फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। अभी प्रॉब्लम नंबर बी, प्रॉब्लम नंबर बी में क्या है, यहाँ पे 93 प्लस 37 इंटू 44 प्लस 76। अभी ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ऐसा एडिशन, देन अगेन यहाँ पे एडिशन और जो दोनों का आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसा यहाँ पे करना है ओवरऑल। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन में मुझे ऐसा कुछ कहीं पे दिख रहा है क्या, 93 प्लस 7 एक ब्रैकेट में उन्होंने डाल दिया, 44 प्लस 76 उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो रहा है मेरा, मैच तो हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व भी करके देखना है। अभी अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के बारे में थोड़ी बात करते हैं, 37 मल्टीप्लाई बाय 44 देन 93 प्लस 76। अभी यहाँ पे ना मैं अगर बॉडमस लगाऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले
अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, तो बॉडमॉस का रूल तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। और क्वेश्चन क्या था, यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग द टर्म्स। मैं तो टर्म्स ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना था, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग मुझे मल्टीप्लाई पहले करना था। 37 मल्टीप्लाई बाय 44 मुझे पहले करना था। उसके बाद मैं 93 प्लस 76 का एडिशन करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 93 प्लस 76 का एडिशन करूंगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मुझे कहाँ पे मिल रहा है, फोर्थ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं 93 प्लस 37 करूंगा, 44 प्लस 76 करूंगा, तो रिजल्ट मुझे अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बॉडमॉस का रूल ब्रेक कर रहा हूँ। इन दोनों का एडिशन मुझे करना अलाउ नहीं है। मुझे सबसे पहले मल्टीप्लाई यूज करना अलाउ है। सबसे पहले ब्रैकेट, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन तो मेरे कुछ काम के नहीं है। तो गिवन एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ फोर्थ नंबर का जो इक्वेशन है, फोर्थ नंबर का जो एक्सप्रेशन है, वो मैच करेगा। तो यहाँ पे अभी लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द नंबर एंड create 10 different expression having that value। अभी आपको एक्सप्रेशन चूज करना है और क्या करना है, एक ही सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक ही नंबर या एक ही आंसर आपके आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर चूज करूंगा और चूज करके आपको यहाँ पे मल्टीपल कितने उन्होंने 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन बनाऊंगा एक ही नंबर के, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके कि एग्जैक्टली करना क्या है उस प्रॉब्लम में। जैसे अभी मान लो मैंने एक नंबर लिया है 7। लेट 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 द लेट द 7 is the number, 7 is the number, and we'll try and we'll try 10 different expression, 10 different 10 different expression, 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन। अभी 7 मिलने के लिए मैं 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन स्टार्ट करूंगा। अभी जैसे मान लो ये मैं फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ, थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में लिखूंगा। एक मिनट में तो हम यहाँ पे पेज को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा ऊपर तक पेज को स्ट्रेच करेंगे। यस, परफेक्ट। नाउ अभी सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, हर जगह पे मुझे रिजल्ट कितना चाहिए, 7 चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं 3 प्लस 4 7 होता है, 3 प्लस 4 क्या होता है, 7 होता है। लेकिन मैं 4 को क्या लिखूंगा, 9 - 5 लिख दूंगा। ये थोड़ा दिखने में भी क्लियर दिखेगा। तो ओवरऑल इसका भी रिजल्ट कितना आता है, 7 आता है। अगेन सेकंड, आपको अपने मन से लेने, जैसे 5 + 2 7 होता है, तो 5 को मैं 10 - 5 लिख दो, 10 - 5 लिखता हूँ। 5 को मैं सीधा 5 ना लिखते हुए 10 - 5 लिखूंगा, +2। इसका भी रिजल्ट कितना मिलता है, 7 मिलता है। अगेन कुछ मल्टीप्लीकेशन ट्राई करता हूँ, 6 + 1, अभी 6 को मैं 2 × 3 लिखता हूँ, 2 × 3 +1 कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 7। तो यहाँ पे ये तीन डिफरेंट एक्सप्रेशन। अभी चौथा क्या हो सकता है, और आपको अपने लॉजिक से करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। 14 में से 7 के तो फिर भी 7 बचता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 7 × 2 करता हूँ, -7 कर देता हूँ। तो 7 × 2 14, 14 - 7, अगेन 7, ये हो गया 4। अभी यहाँ पे और कौन सा फिफ्थ वे ट्राई कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 + 8 - 4 कर देता हूँ, 8 - 4 4, 4 + 3 अगेन 7। तो यहाँ पे भी रिजल्ट कितना मिला, 7। यहाँ पे 6 7 8 9 10। अभी यहाँ पे 5 हुए तो हो गए। 5 आप कर सकते हो ट्राई, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो और कुछ ट्राई करते हैं, कुछ डिवीजन लेके भी हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ 20/5, इसका आंसर क्या आएगा, 4। और 4 में अगर प्लस में 3 कर दूंगा तो क्या मिलेंगे, 7 मिलेंगे। अगेन यहाँ पे मैं कुछ ट्राई करता हूँ, 3 × 4 12 हो गए, 12 में +5 कर दो, नहीं यहाँ पे 12 हो गए, 12 - 5 करने पड़ेंगे, 12 - 5, 12 - 5, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आखिरी में 7 मिलेंगे। यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड किया, 4, 4 + 3 रिजल्ट कितना मिला, 7 मिला। 7 मिलना चाहिए क्योंकि मैंने 7 एज्यूम किया है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उसके आप 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे मैंने किया 12 × 2, तो ये तो 24 हो गए, 24 में से -17 कर दो, माइनस अगर 17 करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट आपको फिर से क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो 5 प्लस, मैंने 6 - 4 किया, तो 6 - 4 2, 2 + 5 अगेन कितना होता है, 7 होता है।
सो ऐसे देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज। मान लो अगर मैंने 11 माइनस 8 किया तो कितना है 3, 3 के साथ मुझे और 4 चाहिए, तो 4 की मैं 15 माइनस 11 कर देता हूँ। अभी देखो 11 माइनस 8 क्या हुआ, 3 हो गया, प्लस 15 माइनस 11 कितना हो गया 4, तो रिजल्ट क्या मिला आखिरी में 7। तो यहाँ पे ऐसे मैंने 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस ट्राई किए, जिनको ट्राई करने के बाद आखिरी में सबसे एक ही वैल्यू मिलते हैं सब जगह, वो है 7। तो यहाँ पे अभी हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीट किया है। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाइए, इसके प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सारे फिगर इट आउट प्लस इंटेक्स क्वेश्चन कुछ कवर किया है, वो आप पूरा देखिए, ताकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सारे फिगर इट आउट एक बार बिना देखे सॉल्व कर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है उतना आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, थैंक यू।